अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक मज़े में। दोस्तों, आज मैं कोई सवाल लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूँगा बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से कुछ मालूमात लेकर आया हूँ। ये उन लोगों के लिए जो घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, काम करें और अपना घर चलाएँ। दोस्तों, जिस कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ। वो है फ्रूट का कारोबार। जो भाई इस काम में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को पूरी देखे। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है ना। कितने का आ रहा है, कितने में बेचना है, किस तरह लेना है, ठीक है ना, मंडी से, तो मैं आपको सब बताऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो भाई वाकई में है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे अपना घर चलाना है और बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हैं उसके लिए वो, ठीक है ना, तो वो आए मेरे पास। मैं खुद उसको मैं साथ अपने साथ मंडी भी ले जाऊंगा, उसको मैं अपना जो है माल भी दिलाऊंगा मैं, और माल भी सेट भी मैं करके मैं दूंगा इस एरिए में, ठीक है ना भाई। इस वक्त सीज़न चल रहा है सेब का और आम का। आम तो तकरीबन अभी जा रहा है, ख़त्म हो रहा है आम, तो सेब अभी आ रहा है, फुल सीज़न में चल रहा है अभी आम, ये सेब जो है। तो सेब की मैं आपको मालूमात दे दूँ, थोड़ी या पूरी दूंगा इंशाल्लाह। तो सेब जो है इस वक्त आ रहा है 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक, ठीक है भाई। ये इस तरह के कार्टन देख लो आप, ऐसे कार्टन में भी आता है और इसी साइज़ की पेटियों में भी आता है। तो ये 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का सेब आ रहा है। अच्छा, कार्टन के अंदर जो है वज़न मैं आपको बता दूँ 15 किलो, 16 किलो और 14 किलो तक वज़न होता है इसका, सही है। और पेटी में भी तकरीबन इतने होता है, पेटी में कभी कभी 17 किलो भी आ जाता है। तो एवरेज जो हमने लगानी 15 किलो की लगानी, वो 15 किलो तक आपको हाथ में आपके पैसे आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो 600 रुपये, 700 रुपये और 800 रुपये तक का जो माल है वो कार्टन जो है वो माल बिकता है 100 रुपये किलो, ठीक है भाई। 100 रुपये किलो माल बिकता है। अगर आप 800 रुपये तक का लेते हो आप, तो वो 100 रुपये किलो आपको बिकेगा वो। तो आपके अंदर जो इसकी जो एवरेज आएगी फ़ी कार्टन पे कम से कम 400 से 500 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे आपने 800 रुपये का कार्टन लिया तो उसके अंदर 70 से 80 रुपये खर्चा फ़ी कार्टन पे आता है, मंडी से लेके अपनी जगह पर पहुंचने तक, ठीक है ना। उसमें थैली का खर्चा भी आ गया उसके अंदर, ठीक है ना। 70 से 80 रुपये, आप 100 रुपये लगा लो पूरे। 800 का लिया तो 900 का पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो आप उसको बेचोगे तो 15 किलो का माल है इसके अंदर, तो आप 100 रुपये किलो के साथ बेचोगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। वैसे तो 600, लेकिन आप आधे किलो करके बेचोगे तो अपना तोल में भी थोड़ी घाटी होती है ना, तो वो 1 किलो वो भी हटा दो आप, सही है ना। तो 400 से 500 रुपये तक आपको फ़ी कार्टन पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 4 से 5 कार्टन बेचना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इस पर फेरी करते हो, गलियों में जाकर अगर आप बेचते हो, देखो भाई शर्म नहीं करनी है। शर्म करोगे, पता है जो कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फुटे गर्म, ये चीज़ है। अगर आपने एक जगह पर रह कर बेचना है, एक जगह खड़ा होकर बेचना है, तो मार्केट में आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई, और ये जगह जो है मिलेगी मुश्किल से। जहाँ आप खड़ा करोगे ठेला, पीछे दुकान वाला होगा, दुकान वाला आपसे मांगेगा पैसे, अव्वल तो मना ही करेगा भाई यहाँ पे नहीं खड़ी करो, ठीक है ना। ये फील्ड ऐसी है। तो अगर आप क्या मना भी लेते हो तो वो पैसे मांगता है, ठीक है ना। तो पैसे भी काफ़ी होते हैं, तो अब हम पैसे उसको दे देंगे तो कमाई हम करेंगे क्या। तो बेस्ट जो है ऑप्शन जो वो है कि फेरी करो आप। और खड़े रहने में ये है कि अगर आप खड़े रह कर बेचते हो तो आपको अपनी दुकानदारी जमाने के लिए टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा मिलता है, अपना लगता है थोड़ा। तो जाहिर सी बात है, काम कोई भी उसमें टाइम तो लगता है। और मैं फेरी का इसलिए कह रहा हूँ कि वो आप एक हफ़्ते में आप जो है ना आपका काम बन जाएगा, हफ्ता भी नहीं लगेगा। आप गलियों में जाओ, घूमोगे, आप छोटा सा आता है लाउडर, क्या बोलते हैं उसको, माइक जैसा आता है ना वो, तो वो आप वो लेना पड़ेगा आपको। अपने रेट आपने फिक्स करके उसमें आपने रिकॉर्डिंग कर दी और बस आपने आवाज़ भी नहीं लगानी, जो बोलना है वही बोलेगा, जो आपने जो रिकॉर्ड की हुई उसने वो बोलेगा, ठीक है ना। तो आपने खाली आहिस्ता ऐसा आपने ठेला चलाना है, गलियों में जाना है, सुबह को ले जाना है और शाम को आप वापस आओगे, इंशाल्लाह आपकी रोज़ी मिलेगी, आपकी इंशाल्लाह पक्की मिलेगी रोज़ी आपको। तो अच्छा, ये मैंने आपको बताया कितने का आ रहा है और कितने में आपको बेचना है, ठीक है ना। अब रह गई बात माल लेने की। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपका जानने वाला कोई है मंडी जो कोई जाता है, तो आप उसको आप बोल देगा आप मुझे अपने साथ ले जाएं, तो आप उसके साथ जाएं, ठीक है ना। और आप पहले दिन अगर आप जाते हो तो भले आप खाली पहले सर्वे कर लो, आप पहले दिन जाके, ठीक है ना। आप माल लेने की नीयत से ना जाओ, आप पहले सर्वे कर लो उसके साथ जाके, ठीक है ना। वो बंदा माल किस तरह ले रहा है, किस टाइप का माल ले रहा है, ठीक है ना।
तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा आपको। और चाह दो कि आप मुझे माल दिला दो और मैं डायरेक्ट में माल बेचूँ तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी आपको माल दिला देगा। अगर कोई नहीं मिल रहा तो मेरे पास आ जाओ भाई, मैं आपको माल दिलवा दूँगा मैं आपको माल, ठीक है। कोई अगर नहीं मिल रहा तो आप मेरे पास आ जाओ। और मुझे तकरीबन PIB में आज तकरीबन सब जानते ही हैं, ठीक है ना। तो मैं अपना पता भी मैं दे ही देता हूँ। यहाँ पे देखो मीना बाज़ार मेन चौक PIB कॉलोनी मीना बाज़ार मेन चौक ठेला लगता है मेरा फ्रूट का यहाँ पे, ठीक है ना। किस भाई को भी अगर आना हो मेरे साथ तो मेरे पास आएँ, मुझसे मिले और मैं आपको अपनी पूरी मैं टाइमिंग बता दूंगा उसको, मैं किस टाइम में आता हूँ, ठीक है, निकलता हूँ यहाँ से मंडी, ठीक है ना। तो मैं मेरे साथ आएँ, मैं उनको सारी बातें मैं चीज़ें मैं उसको बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया सेब लेने का और बेचने का हिसाब किताब, ठीक है ना। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है ठेले की, तराजू की और कपड़े की, ठीक है ना। वो भी अरेंज करना है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ठेला ख़रीद सकूँ तो भाई हर मार्केट में इसका एक चौकीदार होता है, हर मार्केट में चौकीदार ठेले का होता है। तो आपको जिस मार्केट में काम करना है, किसी भी मार्केट में काम करना है तो उस मार्केट के चौकीदार से आप जाके मिलें, ठीक है ना। तो वो आपको किराए पे ठेला भी आपको करके देगा वो, कि भाई इस मार्केट में काम करना है तो ये लो ठेला, भले आपको फेरी करनी है तो आपको वो ठेला आप वो कहीं से ला के दे देगा वो। मेरे ख्याल में कोई 50 रुपये या ऐसा कोई किराया चल रहा है एक दिन का, ठीक है ना। तो वो आप ठेला लें। तराजू आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर तराजू चौकीदार के पास है तो उससे बात कर लें, नहीं तो फिर आपको तराजू ख़रीदना पड़ेगा। सेकेंड हैंड ले लें, नया लेना चाहे नया ले लें, सेकेंड हैंड लेना चाहे सेकेंड हैंड ले। तराजू बाट वगैरह ये आपने लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। थैली तो मिल जाएगी सामने से, थैली की दुकान तो हर मार्केट में होती है। चलें अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इसके अंदर इन्वेस्ट कितनी चाहिए, कम से कम इन्वेस्ट की बात करेंगे हम, ठीक है ना भाई। अगर आप ठेला लेने जाएंगे तो इन्वेस्ट बढ़ जाएगी, आप ठेला ना लें किराए पे ले लें, उस हद तक हम बात करेंगे। अच्छा, तो ठेला तो आपको मिल जाएगा 50-60 रुपये, तो उसको आप छोड़ दोगे तो आप 50-60 रुपये तो आप उसको ऐसे ही दे दोगे। बात करते हैं तराजू की। तराजू आपका आएगा कम से कम 2 से ढाई हज़ार रुपये तक का, 2 से ढाई हज़ार रुपये तक का आपका तराजू आएगा। और 2 से 3 बाट ले लो, बहुत है। इसमें पाव का काम को बहुत कम है, आधा किलो का, किलो का और 2 किलो का, ये 3 बाट ले लो बस, बहुत है। कम से कम की बात करूँगा मैं, ये 3 बाट ले लो बहुत है। ये आधा किलो, किलो और 2 किलो, ये कबाड़ी से आपको 150 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है ना। आधा किलो, किलो 1.5 और 2 3.5 किलो का, 150 के हिसाब से आप लगा लें। मेरे ख्याल में कोई कितने बन जाते हैं ये 450 और 550 के आसपास बनेंगे, 550 और 2। यूँ समझ लीजिए कि ये 3000 रुपये तक का बाट और तराजू आपका इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है ना। 3000 रुपये ये हो गए। और रह गई बात माल की। माल अगर आपका है 800 वाला उठाते हो, 900 वाला उठाते हो तो कम से कम 10,000 रुपये जो है मंडी के लिए वो अलग से, 10,000 रुपये वो, 3,000 रुपये ये, 13,000 रुपये ये हो गए, ठीक है। 13,000 के बाद अच्छा, अगर आप ठेला जो है वहाँ से गोदाम से उठाते हो, किसी चौकीदार से उठाते हो और वो फेरी करके रात को जो वापसी आके बंद करने का जो हिसाब किताब है, चौकीदार कहता है कि नहीं ठेला आप अपने पास ही रखो, तो बंद करने की जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी, सही है। अगर नहीं तो ज़्यादातर लोग उसी गोदाम में बंद करते हैं। उससे बात करो भाई गोदाम में बंद करूँगा मैं, ठीक है ना, तो चौकीदारी वो आपसे अलग लेगा, 30-40 वो होती है। इसलिए मैं कहा कि वो 100 रुपये आप उसको अलग से हटा दो। आप 50-60 रुपये जाने का जो उसका ठेला का किराया, 30-40 रुपये जो उसका गोदाम में बंद करने का किराया, 100 रुपये वो आपके अलग है, ठीक है ना, वो हो गया। अच्छा, कपड़ा आपको लेना पड़ेगा नीचे बिछाने के लिए। नीचे अगर नहीं भी बिछाओ तो कोई मसला नहीं है, ठेला अगर साफ़ है, सफाई करके अच्छे से झाड़ के माल आप बिछा दो, ठीक है ना। और ऊपर ढकने के लिए आपको कपड़ा ज़रूरी चाहिए, एक कपड़ा, एक रस्सी, एक जंजीर और एक ताला। कपड़ा, रस्सी, जंजीर, ताला, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फेरी वालों के लिए। फेरी वालों के लिए है। और अपना जो एक जगह खड़े रहते हैं उसके लिए फिर पर्दे की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी 3-4 कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल अभी आपको एक कपड़ा, एक रस्सी, एक जंजीर और एक ताले की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपको लुंडे से मिल जाएगा कपड़ा, 300-400 रुपये का VIP कपड़ा मिल जाएगा आपको। और जंजीर ताला यहाँ से ले लें, हार्डवेयर की दुकान से ले लें, वो आपको मिल जाएगा 500 से 600 रुपये तक का मिल जाएगा भाई। 500-600 रुपये में जंजीर ताला हाँ आ जाएगा। ये हो गया। रस्सी भी 100 रुपये की आ जाएगी। वो 1000 रुपये वो हटा दो भाई, ठीक है ना। 13,000 वो, 1000 रुपये ये, 14,000 रुपये का टोटल गेम है भाई। जी भाई, अभी ग्राहक लग गया तो उसमें इसलिए मैं चला गया था। अच्छा भाई कितना इन्वेस्ट बताई मैंने आपको? 14,000 रुपये। हाँ, 14,000 रुपये जो है टोटल इसमें इन्वेस्ट है। आपका काम बेस्ट चल जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट हो इस काम के अंदर तो आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं आपको माल दिला दूँगा।
ठीक है भाई। और जिसके पास 14,000 रुपये नहीं है, जिसके पास 14,000 रुपये नहीं है, 14,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कम से कम 10 कार्टन तो आ ही जाएंगे। 10 कार्टन लगा लिया आपने, आपने इसको 2 दिन बेचा तो अच्छी खासी आपको जो है बचत आपको मिलेगी। और अगर 14,000 नहीं है तो आपके लिए फिर आपको डेली मंडी जाना पड़ेगा, उसके फिर 5 कार्टन आएंगे। 5 कार्टन के आप लगा लो कितने बनते हैं, 900 के हिसाब से 4,500 बनते हैं। जहाँ मैंने 9,000 लगा दिया वहाँ 4,500 कर लो, 14,000 में से 4,500 कम कर लो, समझ लो कि 9,500 रुपये तक के आपको इतने तो कम से कम चाहिए। क्योंकि अभी महंगाई हो गई है, कार्टन थोड़े महंगे हो गए, तो हर जगह पे इसका किराया भी महंगा हो गया, तो सब कुछ मिला मुलू के तो इतने बन ही जाते हैं। तो मेरे भाई आओ, काम करो, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। और मुझसे जो कोई चीज़, जो मालूमात मुझसे जो रह गई हो, जो आपके दिमाग में चल रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरे भाई, ठीक है। बताएं कि हाँ भाई मैं फैसल भाई जो है ना, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाएं तरीके से, ठीक है ना, तो मैं उसको अलग से समझाऊँ, ठीक है। तो वीडियो भाई आप पूरी देख लेना। मैं तो शुरू से, ये शुरू में बोलने वाले अल्फाज होते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है भाई। यहाँ तक कि ये वीडियो है, अगर कोई भाई इंटरेस्ट है तो भाई बेशक आए मेरे पास, काम करा दूंगा इसका इंशाल्लाह, ठीक है भाई। चलें, अस्सलाम वालेकुम।